जब भगवान राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण वनवास की ओर चले तो चलते चलते पहुँचे गंगा के तीर। गंगा के तीर पहुंचकर उन्हें गंगा मैया पार करनी थी और भगवान राम ने केवट को पुकारा। केवट को पुकार कर कहा कि हे केवट भैया, आप मुझे गंगा पार करा दो, मेरी भार्या और मेरे छोटे भाई के साथ पार करवा कर मुझे उस तट पहुंचा दो। तब केवट ने कहा, हे प्रभु राम, मैं तुम्हें अपनी नाव में नहीं बिठाऊंगा और न ही मैं गंगा पार करवाऊंगा। इस तरह का उत्तर सुनकर भगवान राम ने पूछा कि क्यों, ऐसी क्या बात हुई कि तुम मुझे और मेरे भार्या और मेरे भाई को गंगा पार नहीं करवाओगे। तब केवट ने कहा कि प्रभु, हमने बहुत कुछ सुना है आपके बारे में। आपके जो चरण हैं बहुत ही चमत्कारिक चरण हैं। आपके चरणों में चमत्कार भरा हुआ है, क्योंकि आप पत्थर को भी अगर चरण से छू लेते हो तो वो नारी बन जाती है। ऐसे में कहीं अगर आपने चरण मेरी नाव में रख दिए और मेरी नाव अगर नारी बन गई तो मेरे जीवन के निर्वाह का एकमात्र आसरा जो ये नाव है वो भी नारी बनकर चली जाएगी, तो मेरा सारा परिवार भूखों मर जाएगा, हमारी जो आय का स्रोत है वही खत्म हो जाएगा। तो आपको तब तक मैं इस नाव में नहीं बिठाऊंगा, तब तक मैं मन में यह स्पष्ट तौर पर तय न कर लूँ कि आपके चरणों को नाव में रखने से नाव मेरी नारी नहीं बनेगी। तो भगवान राम ने कहा, तो फिर कैसे? तो केवट ने कहा कि प्रभु, मैं आपके चरणों का प्रक्षालन करूंगा, आपके चरणों को धोऊंगा और धोकर देखूंगा, बाद ही में आपको नाव में बिठाने के लिए ले चलूँगा। और उस केवट ने अपने सारे परिवार को एकत्रित कर लिया। जल बुलाया गया, गंगा जल लिया गया और भगवान राम के चरणों को धोया, धोकर चरणामृत लिया। एक बार नहीं धोया, बार बार धोया कि कहीं कुछ रज बाकी तो नहीं। चरण रज अगर बाकी भी रह गई और नाव को टच हो गई तो कहीं ये नाव मेरी नारी न बन जाए। और भगवान राम के चरणों को धोकर ये मन में आश्वस्त हो गए कि अब मेरी नाव नारी नहीं बनेगी। तब जाकर भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी को नाव में बिठाया और गंगा पार कराई। गंगा पार गए, केवट ने गंगा पार की। गंगा पार भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी उतरे और उतरने के बाद प्रभु ने कहा कि हे केवट भाई, तुम्हारी उतराई क्या हुई? जैसे ही उन्होंने उतराई के बारे में पूछा, माता सीता ने प्रभु राम की ओर देखकर मन में यह विचार कर लिया, मन में सोचा कि अब हमें केवट की उतराई कहाँ से देना है। तो माता सीता ने अपने हाथ की जो अंगूठी थी, जो सगाई में उन्हें अंगूठी मिली थी, वो निकाल कर प्रभु राम की ओर बढ़ा दी। माता सीता ने अपनी अंगूठी प्रभु राम की ओर बढ़ाई और कहा कि केवट को नाव की उतराई दे दो। तब केवट ने कहा कि प्रभु, मुझे उतराई नहीं चाहिए, आज मैं तुम्हें इस गंगा को पार करवा रहा हूँ। जब मेरा समय आए तो तुम मुझे भवसागर पार करा देना। आप भी नाविक हो, मैं भी नाविक हूँ, तो एक ही पेशे के दो व्यक्ति जब होते हैं तो एक दूसरे से उसका शुल्क या मूल्य नहीं लेते हैं। आप भवसागर को पार उतारने वाले हैं, मैं गंगा को पार उतारने वाला हूँ। जिस तरह से मैंने आपको सुरक्षित गंगा पार करवाई है, उसी तरह आप भी मुझे भवसागर पार करा देना और इस संसार से मुझे मुक्त कर देना। केवट का सारा परिवार प्रसन्नचित्त, खुश और आनंदित है कि आज प्रभु राम के चरणों का चरणामृत सारे परिवार को पिलाकर मन खुश गदगद है और गंगा पार कराकर आज जो सारी सृष्टि का 14 लोक का पानी है उसे गंगा पार कराने का जो सुअवसर केवट